बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं करबला से कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये हरम है हज़रत अब्बास अलमदार का, और ज़ाहिर है सब ज़ायरीन हमारे पास है। ये ज़िक्र करना इस तरह से कि कुर्बानी देना बड़ी आसान बात है जो कि हज़रत अब्बास अलमदार ने दी, ये कहना आसान है, लेकिन अगर रवायतों में देखें तो बहुत मुश्किल है ऐसा कि मौसम की सख्ती हो या कोई ऐसी सख्ती हो, भूख की सख्ती हो, तो लोग अपनी जानों का नजराना पेश करें। ये मैं बीच में जिक्र आपसे ज़रूर करूँगा कि ये कितना मुश्किल काम है। हम बहुत आसानी से कह सकते हैं और कह देते हैं कि हज़रत अब्बास अलमदार ने अपने बाजू कटवाए, एक बाजू कटवाया, फिर दूसरा बाजू कटवाया, फिर तीसरा बाजू आके सीने में लगा, और जब पानी की मश्क जो है वो ज़ाया हो गई तो आपने शहादत का दर्जा हासिल किया। आज हज़रत अब्बास की इस सारी शहादत पे और आपके उन मसाइब पे और उन किरदारों पे बात करते हैं जिसने हज़रत अब्बास अलमदार जैसी एक शख्सियत और हस्ती को जन्म दिया, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस मकाम तक पहुँचाया कि यहाँ शहादत मांगी जाए और यहाँ शहादत दी जाए, इसके दरमियान में कोई वक्फा ना हो। ये बात फिर सुनिए, यहाँ शहादत मांगी जाए और यहाँ शहादत दी जाए, इसके दरमियान कोई सोचने का वक्फा ना हो। ये बामुराद हस्ती इमाम अली का बेटा। ज़रा आज बात करते हैं अपने इंतहाई मोहतरम ज़ीरुल हसन भाई से कि वो इस मामले में अपनी राय क्या रखते हैं, तारीख़ क्या रखते हैं, और इस मातम में हम अपना हिस्सा, इस गम हुसैन में हम अपना हिस्सा किस तरह से डालते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तेरे अलम को चूमने झुकता है आसमां, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। आज़ादारी जो है इसके मुख्तलिफ तरीके हैं लोगों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शाह साहब ये फरमाइए कि ये जो आज़ादारी का ये अंदाज़ हमने देखा, ये कैसा है और ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो बिलाल भाई अज़मल्लाहु अजूरना व अजूरकुम बेमसाइबिन अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताज़ियत व तस्लियत है। और ये कि हर कोई अपने कल्चर और अपने मुल्क के रस्म व रवाज के हवाले से आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का एहतमाम करता है। ये जो लोग हैं ये तुर्क हैं अज़रबैजान से, ईरान के, और मैंने भी जब पहली मरतबा देखा था, बल्कि इनका एक बहुत बड़ा दस्ता आता है इसी स्टाइल में, और वो बाकायदा फ़ौजी स्टाइल का दस्ता होता है, और बहुत यानी फ़ौजी बैंड के साथ जो है ना वो आता है, और एक अजीब आवाज़ होती है जो सीना चीर देती है। तो मैंने भी एक मरतबा ऐसे जो है ना किसी दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दायरे में और इस तरह से बाकायदा जनाब एक शार स्लोगन जो है ना इनका। तो उसने कहा कि शब आशूर हबीब इब्न मज़ाहिर जिनको ख़त लिख के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलाया था, उनको पता चला कि बीबियाँ परेशान हैं, लाइक शहज़ादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो है ना परेशान है। तो उसने अपने असहाब को इकट्ठा किया और अपने असहाब को इकट्ठा करके खैमे के करीब आए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और तलवारें निकाल कर कहा कि शहज़ादी आपसे वादा करते हैं कल हुसैन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कहा हम जो है ना फर्जंदे ज़हरा हम अपना खून बहाएंगे, उसकी याद है, उसकी याद में कहा कि हम लोग रात को जो है ना वो चक्कर लगाते हैं इसी तरीके से जो है ना कि हबीब इब्न मज़ाहिर ने सिपा के साथ, असहाब के साथ नबी ज़ादियों को तसल्ली देने के लिए जो एक किस्म का मार्च किया था ना नंगी तलवारों के साथ, तो इनके हाथ में जो है ना छड़ियाँ होती हैं, और उसी तरीके से उसी की याद में जो है ना स्लोगन देते हैं कि हम हुसैन के साथ वफा करेंगे, हुसैन के साथ जो है ना कहते हैं लब्बैक या हुसैन, ये अपनी इस वफादारी का यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है, बिल्कुल मैं अर्ज़ कर रहा था कि शहादत लेना जितना मर्जी इश्क को बड़ा मुश्किल काम है, और मैं इस बारे में आपको हदीयतन अहादीस अर्ज़ करूँगा जो कि मुस्तनद अहादीस हैं और जंग खंदक से है। लेकिन ये कैसी कमाल शख्सियत है
जिसने कहने में, शहादत मांगने में और शहादत देने में कोई वक्फा नहीं डाला, बल्कि इमाम से शहादत का मौका जो है वो मांगते रहे। लेकिन इस शहादत का मौका मांगने के लिए हमने हमेशा तारीख़ में पढ़ा है शाह साहब कि जो जहाद करने जाता है वो अपनी तलवार का इस्तेमाल भी करता है। हज़रत अब्बास का ये मुनफरिद किरदार है कि आप जहाद में तो गए लेकिन आपने अपनी तलवार नहीं निकाली। उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम है उम्मुल बनीन फ़ातिमा कुल्लाबिया। तो ये वो बीबी हैं कि जिसके मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि बहुतों की ख्वाहिश थी और उन्होंने अपनी ख्वाहिश पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब से शादी की। लेकिन ये वो बीबी हैं कि जिसकी ख्वाहिश मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने की थी, अपने भाई से कहकर जो है वो रिश्ता मंगवाया था और रिश्ता भेजा था और ख़ुद कहा था, ख्वाहिश की थी मौला कायनात ने। और दूसरी बात क्या है कि हज़रत अब्बास, अब तसव्वुर कीजिए ना कि इंसान बेटा कब मांगता है, अगर ना हो या खुदा ना खास्ता अगर बेटा हो वो ठीक ना हो या कुछ कभी हो तो बंदा कहता है कि और। लेकिन हज़रत मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के हसन और हुसैन जैसे बेटे मुकम्मल थे, जन्नत के सरदारान हैं, सय्यद शबाब अहले जन्नह हैं। और यहाँ पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ख्वाहिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार मुझे एक बेटा अता फरमा जो मेरे हुसैन का करबला में यादगार हो, मददगार हो, जैसे कि मैं रसूलुल्लाह का था। अब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरबियत एक तरफ से मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब और दूसरी तरफ से ख़ुद हज़रत बीबी फ़ातिमा कुल्लाबिया जिनको उम्मुल बनीन कहा जाता है। अब बचपन से तरबियत इस तरह से की गई कि उनके दिलो दिमाग में बिठा दिया गया था, अब्बास तुझे हुसैन के लिए मांगा गया है। क्या बात है, तुमने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बानी देनी है। तो बचपन से एक ये कॉन्सेप्ट कि मैं कनीज़ादा हूँ और दूसरा ये कॉन्सेप्ट कि मुझे, ये तसव्वुर माँ ने भी तो दिया, डाल दिया ना जी, वो ऐसा पुख्ता कर दिया कि आखिर लम्हे तक जो है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि मैं कनीज़ादा हूँ। और दूसरा क्या था कि वफ़ा करनी है। अच्छा, अब वफ़ा के मामले में आकर ये आता है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम तबीयतन, जिनको कहा जाता है बाय नेचर वॉरियर थे, जंगजू थे। और ज़ाहिर जिसकी तबीयत में जंगजू होना हो तो बड़ा मुश्किल होता है अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ जाना, और इसीलिए इनको शहनशाह वफ़ा कहा जाता है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अपनी उस तबीयत के हवाले से और अपने हक़ को समझते हुए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुजाअत दी है, बहादुरी दी है, जुर्रत दी है, जंग का तजर्बा है, लड़ सकते हैं कमरे बनी हाशिम जो है, और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो सारे डॉट्स मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी चीज़ है कि जो इन तमाम के ख़िलाफ़ एक हुक्म के तौर पर आती है और सुपरसीड कर जाती है, और वो क्या है, अताअत। कि यहाँ पर जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखते हैं अब्बास के तेवर को, ख़त खींच दिया, कहा किस में इतनी ज़रूरत है कि वो आए। तो जब लकीर खींच दी तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अब्बास मुझे जंग नहीं करना, अगर हमने जंग की ना तो मेरा मकसद ख़त्म हो जाएगा, हम तो दिफा में तो लड़ेंगे लेकिन जंग नहीं करनी। अब जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ये देखते हैं कि मेरे मौला वाक़ा का हुक्म आ गया है, तो वो सारी की सारी जो जबिलत के अंदर, जो तबीयत के अंदर जो जुर्रत और बहादुरी और तजर्बा और जिसके लिए ज़ख़ीरा किया गया है उसके ख़िलाफ़ चले जाते हैं और यहाँ पर तलवार अपने नियाम में डाल लेते हैं। तो ये एब्सोल्यूट स्टेज है, और इसीलिए जब भी हम किसी इमाम की या किसी शख्सियत की ज़ियारत पढ़ते हैं, वो उनका एक तारुफ़नामा होता है, मारफी नामा होता है, इंट्रोडक्शन होती है। ज़ियारत होती ही तारुफ़ है ही तो, असल में है ही तारुफ़ ना, कि मतलब ये क्या है, इनकी मुजाहिदत क्या है। तो यहाँ पर जब हज़रत अब्बास की ज़ियारत पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिअमीरिल मुअमिनीन व लिहसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। ऐसे अब्द सालिह जो के मुतीय महज़ परवरदिगार, मुतीय महज़ रसूलुल्लाह, मुतीय महज़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मुतीय महज़ इमाम हसन और इमाम हुसैन। और यहाँ पर ये बताता चलूँ कि यहाँ पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की अताअत और इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की अताअत, वहाँ पर बहसीयत बाप नहीं है फ़कत, यहाँ पर बहसीयत भाई नहीं है फ़कत, बल्कि ज़माने के इमाम के तौर पर। इसीलिए कहा गया ले अमीरुल मोमिनीन,
वाइला कहा जाता ले अभी है कि अपने बाप के मुती थे, नहीं कहा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब, यानी जानते हैं कि ये ज़माने के इमाम सर तस्लीम खाम किया, इमाम हसन मुश्तबा ज़माने के इमाम सर तस्लीम खाम किया, इमाम हुसैन सैयद शुहदा ज़माने के इमाम है तो इमाम के सामने सर तस्लीम खाम किया। यानी वो जो निज़ाम है कि अल्लाह का रसूल यानी रिसालत और रिसालत के बाद जो सिलसिला इमामत है, तो यहाँ से हमें दर्स मिलता है कि वफ़ा किससे करनी है, फरमान खुदा से करनी है, कुरान से करनी है, रसूल से करनी है, रसूलुल्लाह के फरामीन से करनी है, रसूल के दीन से करनी है, जिससे रसूल मोहब्बत करे उससे करनी है, जो ज़माने का इमाम है उससे करनी है, जो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह के ज़रिए हलाल करार दिया उससे उसकी अताअत करनी है, हराम के खिलाफ अताअत खुदा के रसूल की करनी है। ये मोहब्बत है अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। आज अगर मैं चाहूँ तरीक़ेकार हैं, बहुत से तरीक़ेकार हैं, जैसे कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज होते हैं, सेब खा लें या गाजर खा लें, इसी तरीके से मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, कोई सीने पर हाथ मारता है, कोई सर पीटता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर यह भी एक तरीका है, अगर मैं चाहता हूँ कि दुनिया को बताऊँ मैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का चाहने वाला हूँ, तो अब्बास की तरह खुदा के रसूल और आइमा अलैहिस्सलाम से, दीन से, इस्लाम से वफ़ा करना सीखूँ। सुभान अल्लाह, मैं दीन से वफ़ा करना सीखूँ। और ये वफ़ा जो है ये जिस पाए पे, जिस एक्सटेंट पे जाती है, उस एक्सटेंट की बात करेंगे कि अगर एक शख्स इतना दलेर पैदा हुआ हो, इतना दलेर माँ और बाप का बेटा हो, इतनी दलेर उसकी बचपन से जवानी तक की ट्रेनिंग हो, लेकिन वफ़ादारी ये है कि जब मकसद दिया जाता है तब वो इमाम की उस बात को हर हद तक पूरा करेंगे। एक बाजू काट देना ये कहना आसान है बहुत, लेकिन उस सहाबी बच्चे को याद करें जिसने बदर में बाजू नीचे रख के पाँव रख के छीन लिया था अपना गोश्त ऊपर ताकि ये मेरे रास्ते में ना आए। ये सहाबा का एक दर्स है जो मोहब्बत रसूल में हमें मिलता है। लेकिन ये करबला का ऐसा शख्स जिसने अपना दूसरा बाजू भी इसलिए कटवा लिया कि मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, लेकिन इसकी कामयाबी और नाकामी की जो बुनियाद है वो बाजू कटवाना नहीं है, वो मिशन है, वो मुश्कीज़ा है जिसका पानी लेने तो आए थे लेकिन लेकर जा नहीं सके। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हज़रत अब्बास अलमदार ने अपने दोनों बाजू जो है वो शहीद करवाए। ये वो निशानी है जहाँ पे कि एक बाजू जो है वो शहीद हुआ बाजू, और दूसरा बाजू जो शहीद हुआ उस पर भी आपको लेकर जाऊँगा, लेकिन थोड़ी दूर और थोड़ी देर के बाद कि दोनों बाजुओं के कटने में फ़ासला कितना है। एक बाजू कट जाए तो रुक जाना चाहिए थे, लेकिन आप रुके नहीं, आपने अपने सफ़र को जारी रखा। शाह साहब, इस पे ज़रा कुछ गौर फरमाइएगा कि जो शहादत हुई है बाजू की, ये कैसे हुई? अब्बास भाई, अपना बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का अहतमाम किया गया है कि जो करबला के अंदर वाक़यात हुए हैं चीदा उनको सबको महफूज किया गया है। ये तो जितना शुक्रिया अदा किया जाए हुकूमत वक्त का, मेरे ख्याल में वो कम है। बिल्कुल, शुरू से आर्काइव को मेंटेन किया है इन्होंने। अब उससे क्या होता है कि कम से कम आपको यकीन की हद तक पता है कि करबला का अगर नक्शा समझना चाहें तो क्या होगा। नहर फरात कहाँ पर है, हज़रत अब्बास का दायां बाजू कहाँ पर कलम हुआ, बायां बाजू कहाँ पर कलम हुआ, हज़रत अली अकबर के सीने में बर्शी कहाँ पर लगी, हज़रत अली असगर की गर्दन पर तीर कहाँ पर लगा, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत कहाँ पे। तो ये सबसे पहली बात तो जो है ना वो ये है कि इंशाअल्लाह जब तक ये कायम और दायम रहेंगे तो जो भी आएगा उनको कम से कम एक नक्शा जहन में आ जाता है। ये आइंदा आने वाली नस्लों के लिए शाह बड़ा ज़रूरी है कि उनको पता हो कि ये वाक़या पेश तो आया, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसकी मौजूदगी जो है वो ज़ाहिर करती है इन चीज़ों की कि ये हकीकत है और यही दुनिया की तारीख़ को साबित करती है। और इसी के अंदर क़ुव्वत होती है, स्ट्रेंथ होती है कि जब आप तारीख़ के वाक़यात को पढ़ते हैं और अगर देखते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आपका जहन जो है उस चीज़ को कबूल भी कर लेता है और आप रूहानी तौर पर वहाँ चले जाते हैं। जैसे पहला बाजू कैसे कटा हज़रत? जी, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के मतलब जो मक्तल में मिलता है वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये थी कि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा जो कि चहेती भतीजी थी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की, उसने आकर कहा कि चचा असगर प्यासा है, बच्चे प्यासे हैं, पानी। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि बेटी सकीना अगर तू अपने बाबा से इजाज़त ले दे तो मैं चला जाता, तो मैं पानी ला देता हूँ। तो वो मशकीज़ा उठाकर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और आकर शहज़ादी सकीना जो है ना यही कहती हैं कि बाबा बच्चे प्यासे हैं, तो चचा को इजाज़त दीजिए, पानी ले आएँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़े गौर से अब्बास की तरफ देखा, सकीना की तरफ देखा
और यकीनन कहा होगा कि बेटी सकीना ज़िद न कर, न तेरा भाई बचेगा न मेरा भाई बचेगा। अब इजाज़त मिली, कहा अब्बास पानी ला दो। हज़रत अब्बास ने पानी का वादा करके मशकीज़ा लिया और गए। और अली इब्ने उम्मे बनीन के बेटे अब्बास ने किसमें जुर्रत थी कि वो रास्ता रोक पाता। नहर फुरात तक पहुँचे हैं और बाकायदा गए हैं, पानी भरा है, रास्ते में किसी ने नहीं रोका। जुर्रत थी किसी की। बिलाल भाई जब शब आशूर बैठकर हज़रत अब्बास अली अकबर के साथ जो जंग की तैयारी कर रहे थे, पता क्या थी? कहा कि बेटा अली अकबर, आधे लश्कर को तो मैं अब्बास अकेला संभाल लूँगा, आधे लश्कर को तुम रोके रखना, मैं इनका काम तमाम करके आके तुम्हारी मदद करूँगा। ये हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की जुर्रत और ये बहादुरी थी। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी भरा है और यहीं पर ये मिलता है कि उन्होंने चुल्लू में पानी लिया था, लेकिन जब वो चुल्लू में पानी लिया तो सामने अक्स नजर आया कि हुसैन प्यासे हैं, उनके बच्चे प्यासे हैं। अपने तो पीने के लिए चुल्लू में पानी लिया और फिर जो है उसको फेंक दिया। बड़ी खूबसूरत ताबीर है शायर की। कहा जब नमी हवा में महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने। और यहाँ पर उरफा ये कहते हैं कि दर हकीकत उसी वक्त हज़रत अब्बास को लगा था कि मैंने क्यों इन हाथों में पानी लिया है, हालांकि पिया नहीं, और पानी को फेंका और आए वापसी की तरफ। जब वापसी का रास्ता लिया है ना, तो अब वापसी पर भी रास्ता नहीं रोक सकते अब्बास का। अगर हज़रत अब्बास तलवार चलाएं तो किस में जुर्रत है? तो इन्होंने क्या किया है कि अब स्ट्रेटजी बदली। कहा कि एहतियातन लोगों को ये बता दें कि दूसरी तरफ कितने लोग थे जो रास्ता रोक सकते थे? हज़ारों की तादाद में तो थे, अब ज़रा सैकड़ों तो होंगे सामने ना, यानी टोटल लश्कर जो है अगर हज़ारों में लिया जाए तो सैकड़ों तो थे। लेकिन बहरहाल हज़रत किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, नहीं थी। अच्छा शाह साहब, यहाँ से एक और बात भी तो सामने आती है ना, सबको पता था कि हम जालिम हैं, हम अब्बास का रास्ता रोकेंगे तो हम जालिमों में से होंगे। दिल में तो सबके वो गिल्ट था ना, वरना रोक लेते। बिलाल भाई असल में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का एक फरमान है, मैं आपको जंग के हवाले से, वो कहते हैं कि जब जंग करो ना तो सामने एक आखिरी सफ़ पर निगाह रखो और आखिरी सफ़ जो है वो तुम्हारे मतमा नज़र हो, बीच में सर कटते नज़र आने चाहिए। ये स्ट्रेटजी है जंग की। होता ये है कि इंसान एक हदफ बनाता है, वो हुसूल इक़्तिदार का हो सकता है, वो पैसे का हो सकता है, वो खौफ का हो सकता है, वो शहावत का हो सकता है, वो किसी भी का हो सकता है, वो किसी भी तो जब वो उसकी निगाह उस हदफ पर होती है ना, तो बीच में अल्लाह जाने वो किस किस के सर काट रहा होता है। वो दीन का सर काट रहा होता है, वो सुन्नतों का सर काट रहा होता है, वो रिवायात का सर काट रहा होता है, वो अपने माँ बाप का सर काट रहा होता है। यानी बीच में उसको समझ ही नहीं आती कौन सा सर कट रहा है। यहाँ पर ये जानते हैं कि ये कौन है, ये अब्बास इब्न अली हैं, ये हक पर हैं, हम बातिल हैं, लेकिन एक हदफ बना लिया हुआ है, या तो पैसे की लालच है, या मौत का डर है, या इक़्तिदार की लालच है। अब उस हदफ को सामने रखते हुए बीच में इनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये इक़्तिदार के वादे भी हैं। हाँ, इक़्तिदार के वादे ही ना, वही। अब अंधे होकर जो है ना, वो बीच में किस किस को 6 माह के अली असगर को काट रहे हैं, 18 साल के अली अकबर को काट रहे हैं, नबी ज़ादियों की चादरें छीन रहे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा है? इसलिए कि निगाहें उनकी कहीं और, बीच में तो अंधेरा है। उनका जो लश्कर है उसका आखिरी सफ जो है वो इक़्तिदार या पैसा है, वो उसकी तरफ देख रहे हैं और बीच में नहीं देख रहे वो सैयद शबाब अहले जन्नह को, यानी उनको समझ। और ये आज भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही है। अल्लाह ना करे, इसीलिए कहते हैं कि अपना हदफ खुदा रखो, कि बीच में जो कुर्बान भी हो वो गैरुल्लाह हो, अल्लाह ना हो, अल्लाह का रास्ता ना हो, अल्लाह का दीन ना हो। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम चूँकि निकल रहे थे, अब इन्होंने देखा कि अगर हज़रत अब्बास को रोकना तो एक ही चीज़ है, कहते हैं ना कि अब्बास दूर से मारा जाए, अब्बास की आस को तोड़ो। हाय, क्या जुमला का है, अब्बास की आस को तोड़ो। असल में अब्बास को नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, अब्बास की आस को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, इन्होंने पहला दायां बाजू कलम किया, तो मौला ने जो है वो बाएं बाजू में मशकीज़ा ले लिया। अभी भी आस बरकरार है और अलम भी बरकरार है, अब जब बायां बाजू कदम किया तो फिर मौला अब्बास ने जो है वो मशकीज़ा अपने दांतों में ले लिया। अब तीर मारा है मशकीज़े पे, जब पानी गिरा है ना, अब अब्बास की आस टूटी है।
तो सर पर गुर्ज लगा है, और जब गुर्ज लगा है तो बगैर बाजुओं के हज़रत अब्बास मुंह के बल सरज़मीन करबला पे गिरे हैं। और अब ज़ाहिर है यहाँ पर जो है वो तारीख़ में मिलता है कि जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत अब्बास की खबर हुई थी ना, तो कहा था अनकसरा ज़हरी अलान, अब्बास अब मेरी कमर का जोर टूट गया है। और फिर जब आए हैं तो वो जो डायलॉग है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का, कि जब आए हैं और जमजमा कर रहे थे हज़रत अब्बास ना, यानी आंख में तीर लगा हुआ था, बाजू कलम हुए हैं, तो जमजमा कर रहे हैं। उन्होंने समझा कि पता नहीं कौन आया मेरा सर काटने के लिए, तो कह रहे थे कि तू जो कोई भी है थोड़ी देर के लिए रुक जा, मेरे मौला को आले फिर तू मेरी गर्दन काट देना। तो मेरे मौला हुसैन ने कहा कि अब्बास आंखें खोलो, मैं हुसैन आया हूँ। कहा मौला अगर मेरे हाथ होते तो उम्मुल बनीन का बेटा इतनी भी जहमत ना देता आपको, मेरे हाथ नहीं है, मेरी आंख से तीर निकाल दें ताकि आखिरी मर्तबा गरीब करबला की ज़ियारत कर लूँ। तो वहाँ पर कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तीर निकाला था, तब जाकर हज़रत अब्बास ने कहा कि मौला राज़ी हैं आप हमसे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब्बास एक ख्वाहिश है। कहा मौला हुक्म फरमाइए। कहा अब्बास तूने सारी ज़िंदगी मुझे माँ कह के, भाई कह के, मौला कह के बुलाया, सारी ज़िंदगी आज भाई कह के बुला, आज भाई कह के बुला ले। बिलाल भाई उस आखिरी लम्हे में जो जुमला है ना हज़रत अब्बास का, कहा मौला मैं तो आपको भाई कह दूँगा, मेरी माँ उम्मुल बनीन नाराज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक मुकाशफा एक सामने ज़ाहिर हुआ, जिसमें सैयदादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने कहा कि अब्बास मेरे बेटे हुसैन की ख्वाहिश को पूरा कर दे, मैं जानूँ उम्मुल बनीन जाने। तब जाकर यानी उस लम्हे भी जो है वो अपनी माँ का और इस कदर अदब और एहतराम है, कह रहा मौला आपको तो जो हुक्म फरमाए मैं भाई कह दूँगा। और यहाँ पर जो है ना हज़रत अब्बास की शहादत होती है, और वहाँ पर टीले पर बैठी हुई थी सकीना, बच्चों को इकट्ठा करके अलम को आता हुआ देख रही थी और कह रही थी देखो मेरे चचे आ रहे हैं, पानी मिलेगा लेकिन बच्चों पहले असगर को पिलाऊंगी। और लेकिन जब अलम गिरा है ना और देखा कि अलम झुक रहा है, मौला हुसैन ने अलम को उठाया है, करीब देखा, तो फिर सकीना ने यही कहा था कि वो जो मेरा चचा पानी लेने गया था वो तो नहीं आया, हो गया, अब ये प्याले तोड़ दो, अब इनमें पानी नहीं आएगा। अब जो है ना वो अब्बास की शहादत हो गई है। ये शहनशाह वफ़ा हैं, ये मौला अब्बास हैं, ये उनका बाजू है, ये सरज़मीन करबला है, और यकीनन ये तारीख़ है, और यकीनन इस तारीख़ से आज हमने जो है वो सबक सीखना है, इन किरदारों को अपने किरदारों में ढालना है और इस पैगाम को अपने अमल से दुनिया तक पहुँचाना। इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं दीन को बचाने के लिए और दीन की इक़दार को बचाकर हम तक पहुँचाने। शाह साहब ये क्या बात दुरुस्त है, या मैं ऐसे समझूँ या ऐसे मैं इमेजिन करूँ कि जहाँ हज़रत अब्बास अलमदार का एक बाजू कटा तो यही वो जगह है जहाँ पे वो बाजू कटा, और यहीं पे वो बाजू दफन भी होगा? यहाँ पर बाजू गिरा था, यहाँ पे बाजू गिरा था, कटकर जो है ना वो गिरा है। अब जहाँ तक दफन की बात है तो इसमें मुख्तलिफ आरा हैं, सर के मुतल्लिक भी और बाजुओं के मुतल्लिक भी। एक तो ये है कि यहाँ से जितने भी जो दफना दिए इमाम सज्जाद ने आकर, मतलब जो बाजू मिला मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये भी इनकी मुसीबत के मिलते हैं कि कद बड़ा लंबा था, कि पाँव जो हैं वो ज़मीन तक आते थे, लेकिन शहादत के बाद नहर अलकमा के किनारे अली के बेटे को इतनी तसल्ली के साथ इन्होंने टुकड़े टुकड़े किया है कि इमाम सज्जाद ने जब कब्र बनाई तो छोटी कब्र थी, इसलिए कि पूरी लाश नहीं थी, तो उन्होंने वो दफन कर दिया जितना कर सकते थे। सरों के मुतल्लिक़ ये मिलता है कि वो ज़ाहिर ये यजीदी साथ ले गए, और शाम में जब रिहाई मिली है तो सर वापस कर दिए थे। तो एक रिवायत ये है कि वहीं पर दफन कर दिया गया, दूसरा ये था कि नहीं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सरों को लेकर यहाँ आए और यहाँ पर लाकर इमाम सज्जाद ने खुद सरों को साथ दफन किया था। हज़रत अब्बास अलमदार के इस किरदार में कि अपने बाजू कटवाने के बाद भी वो अपने मकसद से नहीं रुके, इसके पीछे शौक़ शहादत है या ज़ौक़ इश्क है? दोनों हैं। असल में जो ज़ौक़ है, इश्क है, वो होता है हदफ, और शहादत होती है वसीला। क्या खूबसूरत बात की है, वाह। तो हदफ के हसूल के लिए वसीले के बगैर आप कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसलिए दोनों ही मतमा नज़र थे, मूरत नज़र थे। शहादत होगी तो इश्क की मंजिल तय होगी। क्या बात है। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मुश्ताक़ शहादत थे ताकि मंजिल इश्क तक पहुँच सके। क्या खूबसूरत बात है कि वो मकसद होगा सामने तो उसका वसीला बनाना होगा, लेकिन जुमला ये कैसा खा गया।
कि दोनों बाजू नहीं हैं, आँख में तीर है, और आप फरमा कह रहे हैं मौला आप मुझसे राज़ी तो है ना। मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि दूसरे बाजू पे आपको लेके जाऊंगा, ये पीछे दूसरा बाजू है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त देखिए दुनिया जहान की हर जगह से, हर शहर से, हर मुल्क से लोग जो हैं वो आते हैं और अपने मातम का इजहार करते हैं। ये पाकिस्तान का एक काफ़िला या एक ग्रुप आया हुआ है जो कि यहाँ पे मातम कर रहा है। ज़ाहिर है उनकी अकीदत है, और बहुत से लोगों की तो ये मन्नत होती है कि हमारी जब मन्नत पूरी हो जाए तो हम यहाँ जाएंगे और मातम करेंगे, और ये सारी मन्नतें जब पूरी होती हैं तो फिर लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं। मैं अपने 2 बच्चे ये मुझे यहाँ पे मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम आपका? अब्बास। अब्बास, आपका क्या नाम? सिफ्ते हसन। सिफ्ते हसन। अब्बास और सिफ्ते हसन जो है, इन दोनों से एक कलाम सुनते हैं। आप कहाँ से हैं बेटा? लाहौर से। और आप? लाहौर से। लाहौर से। बिस्मिल्लाह। कौन सा कलाम? मौला गाजी अब्बास। बिस्मिल्लाह। अलमा वाले है तेरी वफावा, अलमा वाले है तेरी वफावा, शबीर दी चुप विच चुप करके तू वारियां ने सावा, अलमा वाले है तेरी वफावा, अलमा वाले है तेरी वफावा, तू मान है गाजी भैणा दा, तू ज़िम्मेदार रिदावा दा, तू ज़िम्मेदार रिदावा दा, तेरे ज़ीन तो लैन दी देर है बस लुट जानी यार दावा, अलमा वाले है तेरी वफावा, अलमा वाले है तेरी वफावा, शल रैन सलामत नो तेरे मातमिया दी खैर होवे, तेरे मातमिया दी खैर होवे, मौला गाजी जाहिद मंगदा तेरे सदके दुआवा, अलमा वाले है तेरी वफावा, अलमा वाले है तेरी वफावा, शबीर दे गल तई जावण लई ततगीर दा बुरखा लावण लई, ततगीर दा बुरखा लावण लई, तदबीर बढ़ाई लो पहले अब्बास दिया बामा, अलमा वाले है तेरी वफावा, अलमा वाले है तेरी वफावा, शबीर दी चुप विच चुप करके तू वारियां ने सावा, अलमा वाले है तेरी वफावा। मोहम्मद वाली मोहम्मद, अलमा वालिया तेरियाँ वफ़ावां। क्या खूबसूरत जुमला है, क्या खूबसूरत जुमला है। इस वफ़ादारी को शहादत से जोड़ना, उस किरदार के ऊपर शाह साहब ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें कि किरदार इस जवानी तक बना कैसे। फ़िलहाल भाई असल में यही तो है जो कहा जाता है कि तरबियत का असर होता है, खून का असर होता है, नस्ब का असर होता है, माहौल का असर होता है।
अब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने बचपने से ऐसे माहौल में परवान चढ़ रहे हैं कि जहाँ पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन बाबा हैं, उम्मुल बनीन फ़ातिमा कुलाबिया वालिदा हैं, इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम। बहुत बड़ा जुमला है किसी का ना, कहते हैं कि ये कौन झूले में सो रहा है, हुसैन झूला झूला रहा है। वाह वाह। यानी वो हुसैन अलैहिस्सलाम के जिनका झूला जो है वो रिजवान जन्नत आकर झुलाते थे, वो जिसका झूला झुलाएं। और फिर शहज़ादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत। तो अब ये सारा माहौल है जिसमें वो परवान चढ़े हैं और उनके किरदार के अंदर पुख्तगी आई है। और बेसिकली क्या है, वही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अलैहिस्सलाम और इस दीन से वफ़ा, उन्हीं की रोशनी में। अच्छा, यहाँ पर मैं दो पहलू अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर एक, तो बचपन में जब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने हज़रत अब्बास से पूछा था, कहो वाहिद, तो कहा वाहिद, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद का अहद एक। फिर कहो दो, तो हज़रत अब्बास ने कहा था कि मैं जिस ज़ुबान से वहदानियत खुदा का इकरार कर चुका हूँ, शर्म आती है मैं कहूँ दो। तो यहाँ पर ये बचपना उनका जो है ना, और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और यकीनन मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के मुतल्लिक़ ये मिलता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे तो शहज़ादी पूछती थी इमाम हसन और इमाम हुसैन से, बेटा आज नाना ने क्या खुतबा दिया है। तो ऐसे माहौल में यकीनन जो है वो बीबी जो उम्मुल बनीन है, उन्होंने भी परवरिश की है, बचपन से बताया है, मकसद को समझाया है। और ये कि तुम दुआए फ़ातिमा ज़हरा का नतीजा हो, तुम ख्वाहिश मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब हो, तुम्हारा मकसद बड़ा वाज़ेह है, तुम ज़ख़ीरा हो, तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ा करनी हो। और हत्ता यहाँ तक कि जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मदीना से निकल रहे थे, उस वक़्त भी ये बाज़ रिवायात मिलती हैं कि बीबी उम्मुल बनीन हज़रत अब्बास को रसूलुल्लाह की कब्र पर ले गई थी और कहा था, बेटा यहाँ रसूल की कब्र पे हाथ रख के मुझसे वादा कर कि तू हुसैन से किसी भी हवाले से जो है वो किसी किस्म की वो नहीं करेगा। और बहरहाल वो तरबियत है, वो नज़रिया है, वो पुख्तगी है कि जिसके बाद हम देखते हैं कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जो तरबियत हासिल की थी, उसका पहला ज़हूर जो है वो जंग सफ़ीन के अंदर होता है। पहला, यानी तारीख़ ने जब देखा है ना, तो वो कहते हैं कि मरतबा फ़ौज में भगदड़ मची, अली आ गए हैं। तो एक शख्स खाने में आया था और देखा कि मौला कायनात तो बैठे हुए हैं, कहा या अली, पूरे लश्कर में शोर है कि अली मैदान में आ गए हैं। तो मौला कायनात ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ वो मेरा बेटा अब्बास है। और हज़रत अब्बास नकाब पहन कर जाते थे, तो हज़रत अब्बास को बुलाया गया। वो बहू बिल्कुल आंखें अली जैसी और कद लंबा था और बिल्कुल शुजाअत के जौहर, वैसे ही महारत के साथ। तो फिर जब नकाब उतारा तो दुनिया को पता चला कि ये अब्बास हैं। तो पहली मरतबा इस तरह से तारुफ होता है तारीख़ के अंदर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को। और फिर उसके बाद हम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में देखते हैं, पूरी जो है वो आबोताब के साथ, पूरी शुजाअत के साथ, फुल फॉर्म के अंदर। और यहाँ पर जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं वो निकल कर सामने आते हैं। उसमें फ़कत शुजाअत नहीं है, उसमें जो है वो फ़कत बहादुरी का अंसर नहीं है, उसके अंदर मुनाजात हैं। और वाक़या करबला के अंदर खाना काबा के ऊपर हज़रत अब्बास का बहुत ही खूबसूरत खुतबा है, यानी अगर उस खुतबे को पढ़ें तो इंसान हैरान रह। दूसरे मानों में ये कहा जा सकता है जैसे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब थे, तो सिर्फ ये नहीं था कि जब मैदान जंग में आते थे तो एक बहादुर और शुजा और लाफता इल्ला अली, एक बेटे भी हैं, एक भाई भी हैं। हाँ, वो सारे किरदार, न फ़कत ये बल्कि उस हवाले से इबादत गुजार और मिलनसार। और फिर ये है कि फैमिली के साथ इखलाकियात उनकी। और यहाँ पर ये भी है कि जब आता है शिमर लईन अमाननामा लेकर, तो उस वक्त जब उसने आकर सलाम किया है तो मौला अब्बास ने जवाब देने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन फरमाते नहीं, दुश्मन भी आया तो सुनो उसकी बात। और वो आया और उसने कहा कि तुम्हारे साथ हमारी मादरी रिश्तेदारी निकलती है, तो इसलिए माँ की तरफ से रिश्तेदार हैं, तो मैं तुम्हारे लिए अमान लेके आया हूँ। कहा ये अमाननामा है तुम्हारे लिए। तो हज़रत अब्बास ने उस वक्त बड़ा तारीखी जुमला कहा था, तुझे शर्म नहीं आती कि रसूल के बेटे को छोड़कर मैं चला जाऊँ, यानी मैं चला जाऊँ और रसूल का बेटा जहाँ अमान है उस अमान को छोड़ के तेरे पास अमान लेने मैं चला जाऊँ। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। और ये जहन में रखिएगा कि ये जो बात कहते हैं हज़रत अब्बास की वफ़ादारी, ये हज़रत अब्बास की वफ़ादारी
की जितनी भी तफसीर पढ़ लें, जितनी भी हकायात पढ़ लें, आप इस बात को कभी गौर कीजिएगा, इसको सोचिएगा कि इस वफ़ादारी ने एक ऐसा काम किया है जिसमें सारी ज़िंदगी इमाम अली करमल्ला ने अलम उठाया है। वो खंदक हो, वो खैबर हो, वो सारी रात का बसेरा हो जिसमें साहब इंतज़ार करते रहे कि सुबह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको देंगे अलम। इतनी बड़ी मसालें मौजूद होने के बावजूद भी जब आज आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अलमदार, तो कोई सोचेगा भी नहीं कि ये बाबा अली है, कोई सोचेगा भी नहीं। अलमदारी का जहाँ नाम आएगा वहाँ एक ही नाम आएगा, अब्बास अलमदार। ये वफ़ादारी है यकीनन, ये अक़ीदत है यकीनन, ये ख़ानदान है, ये नस्ब है यकीनन। लेकिन मैं सबसे बड़ी जो बात कहता हूँ वो ये कि आपका ईमान जो हो वो पुख्ता हो, और इस बात पर कि आप हक़ की तरफ खड़े हैं, फिर रास्ते में आपकी माँ के रिश्तेदार हैं या बाप के रिश्तेदार हैं, फिर वो आपको रोक नहीं सकते। हम जहाँ पे खड़े हैं ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप मेरे पीछे देखें तो देखिए, यहाँ पे मैंने पीछे देखें की तरफ बात आपको कही है, मैंने पुश्त का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, ये होता है अदब। मेरे पीछे अगर आप देखें तो हज़रत अब्बास अलमदार का रोज़ा, और मेरे सामने मेरी आंखों की तरफ जो है ये इमाम हुसैन का रोज़ा है। ये दोनों रोज़े जो हैं ये इनके दरमियान ये जगह है जिस जो कि सुर्ख कारपेट में आप देख रहे हैं, जहाँ पे के सर ही सर आपको नज़र आ रही है। ये जगह क्या है, इसकी खुसूसियत क्या है? पहले एक खुसूसियत तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, अगर इन दोनों जगहों के सेंटर का यानी कि डोम टू डोम सेंटर का फासला लिया जाए तो ये बिल्कुल उतना ही है, शायद मुझे दुरुस्त कीजिएगा, जितना सफ़ा और मरवा के दरमियान है। ये हादसा तो नहीं हो सकता ना? ये जगह क्या है और इसकी खुसूसियत क्या है? बिलाल भाई, इसको कहा जाता है बैनुल हरमैन। बैनुल हरमैन जी, यानी हरम और दो हरमों के दरमियान की जगह। ठीक है, तो ये जो है वो बैनुल हरमैन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरमों के दरमियान का रास्ता, और एग्जैक्टली इसकी मेजरमेंट जो है वो सफ़ा मरवा की है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज़ सिस्टमेटिकली है, यानी ये इत्तफाक तो नहीं हो सकता। देखिए, जब छोटी छोटी चीज़ें मैनेज हैं, मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, अब ये बहरहाल मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको शेयर करूँ। एक सवाल है, हम लोग पाकिस्तान में हों या दुनिया के किसी भी खित्ते में, जब हम मजलिस आज़ा में शिरकत करते हैं तो हमारा कलेजा फटने को आता है, धाड़े मार मार कर रोते हैं, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते। लेकिन जब हम करबला में आते हैं तो यहाँ पर वो कैफियत नहीं होती, आंसू कंट्रोल्ड होते हैं। अच्छा, उसकी अब बाज़ लोग जो है ना वो कहते हैं जी कि गुनाहों की वजह से शिकावत क़ल्बी हो जाती है, आंसू ख़त्म हो जाते हैं। ये एक वर्जन है, लेकिन मैं इसका असल वर्जन दूँ। अब मेजरमेंट देखें ना, कहा यह जाता है कि रिवायत है कि जब कोई ज़ायर करबला की तरफ आना चाहता है ना, तो मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास से कहते हैं, अब्बास मेरा ज़ायर आ रहा है, इसका ख्याल करो। तो कहते हैं कि हज़रत अब्बास जो है ना वो अपना हाथ उसके सीने पर रखते हैं, जिसकी वजह से उसके दिल को सब्र आ जाता है और वो यहाँ पर आकर बेकाबू नहीं होता। वैला जिस सरज़मीन के ऊपर 72 लाशें गिरे हों और जिस पर इमाम हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़े हों, जब आप तसव्वुर करें और यहाँ पर आए तो मर जाते लोग, वापस ही ना जाते। तो यहाँ तक जब ख्याल रखा जाता है कि मोमिन का दिल जो है वो इसको यहाँ पर मोल्ड कर दिया जाता है कि वो कंट्रोल में रहे, बर्दाश्त कर ले, तो कैसे हो सकता है कि जब हज़रत सैयद सज्जाद ने नहर फ़ुरात के किनारे मौला अब्बास को दफनाया और फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को दफनाया और वो कैलकुलेशन न की हो कि इसने बैनुल हरमैन बनना है और यहाँ पर हज़रत अब्बास को दफन होना है, यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन होना है, और ये दरमियानी रास्ता जो है उसकी मेजरमेंट सफ़ा और मरवा की होगी। इसलिए कि ये और हमने भी कहाँ से सीखा? असल में ये जो आज़ादारी है ना, अब एक तो कल्चर के ज़रिए आती है, हर कल्चर की अपनी अपनी रसूमात हैं। एक जो बेसिक उसकी फंडामेंटल है, जो उसका ढांचा है, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हज के दिनों से, हज की रसूमात से लिया है कि कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को याद रखने के लिए दुम्बा जब आया था तो परवरदिगार ने क्या हुक्म दिया है क़यामत तक के लिए, ज़ुयूफ़ुर रहमान, कुर्बानी करो। बीबी हाजरा जो है वो सफ़ा मरवा के दरमियान वो जो
रमला करते हुए जो भागती हैं और जो वो सही होती है, तो कहा कि करो सही आकर क़यामत तक के लिए, और जा जाओगे वही बात, बगैर कुछ हो नहीं सकता। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। तो यहाँ पर जो है ना, ये तवाफ़ क्या है, ये सफ़ा मरवा क्या है, ये रमी जमरात क्या है, ये मिना क्या है, ये अरफात क्या है। आपको अरफात यानी मारिफत के लिए पहले अपना घर छोड़ते हैं, फिर अपना शहर छोड़ते हैं, फिर अपना मुल्क छोड़ते हैं और मक्का पहुँचते हैं। कहाँ मक्का भी नहीं, मक्का भी छोड़ो, मैदान में जाओ, यहाँ पर तुम्हें इरफान मिलेगा। और फिर मारिफत की मंजिल के बाद शऊर के लिए मशअरुल हराम में जाओ, और उसके बाद मिना में कुर्बानी का फ़लसफ़ा समझने के लिए जाओ। तो ये है वो छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर हुए लब रुकते हैं किसी डर या खौफ की वजह से कि अगर मैं ये मुकाबला नहीं कर रहा, मैं ये मुकाबला नहीं कर रहा, मैं ये तशबीहन बात बना रहा हूँ कि सफ़ा मरवा के दरमियान अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका हज और उम्रा नहीं होगा। तो जब आप ज़ियारात के लिए आते हैं तो इस हरम जो दो हरमों के दरमियान की जगह है, इसके दरमियान लोग लेटते हैं, सोते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, ये भी तो फिर इबादत के दर्जे में ही आएगी ना। देखिए बिलाल भाई, जहाँ तक कंपैरिजन की बात है, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हज वाजिबात में से है। लिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता अलैहि सबीला, उसका मतलब कंपैरिजन तो अपने वो होता है ना। हाँ, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब 70 हज मकबूला का, इसलिए कि नोन है, मुआरिफ है। अगर किसी को समझाना होगा क्या मिलेगा तो उसको वो बताया जाएगा जो उसे समझ में आता है। और अल्लाह ताला के रसूल ने ये माँ को मुस्कुरा के, बाप को मुस्कुरा के देखने का सवाब भी कहा, हज मकबूला, हज मकबूल है। जी तो ज़ाहिर वो जो है ना एक मेजरमेंट है कि मतलब आपको जो है ना समझ में आती है, वैला कहीं पर भी जो है ना तो कंपैरिजन नहीं। अच्छा, जहाँ तक ये ताल्लुक है वो ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझाने के लिए मैदान अरफा, मशअरुल हराम और कुर्बान गाह, तो आप यूँ समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर आप किसी ज़माने में लोगों को समझाने के लिए एक तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, बाद वाले जब आते हैं तो उसको तकमील तक ले जाते हैं। बहुत अच्छी बात। वहाँ पर यह है कि आपको 1 2 3 4 मरहला ब मरहला, कोई तू पर जाए तौबा कबूल हज़रत आदम की, ऐसे ही है ना। तो वहाँ पर मरहला भरा, यहाँ पर वन विंडो शॉपिंग ऑपरेशन है, बिल्कुल। यहाँ पर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में आए, आपको फ़लसफ़े कुर्बानी भी मिलेगा, आपको शऊर भी मिलेगा, आपको मार्फत भी मिलेगी। वहाँ पर भी दुआ अरफा इमाम हुसैन पढ़कर मार्फत हासिल करते हैं। यहाँ पर मक्का का एहतराम भी मिलेगा, मदीने का एहतराम भी मिलेगा, मदीने वाले की नस्ल औलाद मिलेगी, तालीमात मिलेंगी। यहाँ पर आपने तकरीबन पूरी रात, यहाँ देखे लोग कर क्या रहे हैं, मातम भी हो रहा है, इबादत भी हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, नमाज तहज्जुद पढ़ी जा रही है, बाजमात नमाज हो रही है। यहाँ पर जो है ना पूरी की पूरी जो सही इबादत, यानी दीन इस्लाम की जो हकीकी इबादत है, उसके साथ अब एडिशनल क्या है कि जब आपने इबादत कर ली, अब चूँकि ज़ाहिर याम मुहर्रम है, तो अब हमने जो है वो इस तरीके से मार्फत को, और ये भी अल्टीमेटली क्या है, ये मातम क्या है, ये ज़दारी क्या है, ये रोना क्या है, ये याद करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनकी कुर्बानी को। और किस लिए कुर्बानी? दीन इस्लाम को बचाने के लिए। कौन सा दीन? इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। अल्टीमेटली क्या है? लिकाउल्लाह। अल्टीमेटली क्या है? फना फिल्लाह। अल्टीमेटली क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। बस। तो दर हकीकत ये रास्ता है। कहा था ना, कुन्ना सुफुन निजा, इमाम सादिक फरमाते हैं हम सब कश्तियाँ निजात हैं, बल सफीनतुल हुसैन असरा बउसा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो वसी है और बहुत तेज़ है। तो रास्ता वही है दर हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट, आपने मोटरवे लेना, ये जीटी रोड से जाना है, आपकी अपनी मर्जी है। शाह साहब, अगर मैं इस बात को इस तरह से देखूं तो मुझे इजाज़त दीजिएगा कि एक भाई इस तरफ है और एक भाई उस तरफ है, जो राब्ता है दोनों भाइयों ने वो अभी भी इस दुनिया में कायम रखा है और उसको एक इबादत गाह बना दिया। अच्छा, एक और मेजरमेंट आपको देता हूँ जी। अब ये भी लिखी पढ़ी मुस्तनद डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम जो है वो नीचे है, इमाम हुसैन का ऊपर है। क्या बात है। हैदराबादी जब हमारे दोस्त यहाँ पर आते हैं ना, जो चल के आते हैं ना यहाँ पे, उनको ये इस बात का एहसास होता है। जो हमारे हैदराबादी आते हैं ना, बड़ी खूबसूरत उनकी, आपको तो मीठी जुबान होती है, वो कहते हैं छोटे आका, बड़े आका, वो बड़े खूबसूरत से कहते हैं छोटे आका। क्या बात है। यहाँ पर जो है ना, यानी हर चीज़ के अंदर उस बात का ख्याल रखा गया है। अदब है, अदब है कि वो मौला अब्बास जो है ना, वो उसे कहा जाता है बाबुल हुसैन। वो बाबुल हुसैन है, वो दरवाज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इसलिए जिसने हुसैन तक ज़ियारत करनी है आके यहाँ पे करबला में जब आएगा तो सबसे पहले उन्होंने हज़रत अब्बास अलमदार के जाना है, वहाँ हाज़िरी देनी है, वहाँ से इजाज़त तलब करनी है और फिर इमाम हुसैन के जाना है की बारगाह में। बाबुल हुसैन है
ये हुसैन अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा है। और फिर मैं अक्सर ये बात अर्ज़ किया करता हूँ, मेरा दिल चाह रहा कि मैं ये भी बयान कर दूँ, बाबुल हुसैन है और कैसे। अच्छा, ये हर चीज़ कैलकुलेटेड है। हज़रत बीबी उम्मुल बनीन मादर अब्बास एक ही मरतबा ज़िंदगी में वाक़या करबला के बाद करबला आई हैं। उनकी ऊँटनी कहाँ पर रुकी? मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र से 4 कदम के फासले पर उनका महमल रुकता है, करीब तरीन जगह पर। अभी भी उसे कहा जाता है बाब उम्मुल बनीन बंद है। महमल से मादर अब्बास उतरती हैं और बेटे की कब्र चंद कदम पर है। उतरते ही पूछा था मेरे हुसैन की कब्र कहाँ है? हाय हाय हाय। अदब है, मारिफत है। और पहले मौला हुसैन के पास आई हैं और फिर अपने बेटे अब्बास के पास गई हैं। तो जाहिर है ये सारे के सारे मामले इनको समझने की और समझाने की ज़रूरत है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई फ़लसफ़ा है, अगर समझ में आ जाए ना तो फिर पता चलेगा। अदब एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। रिश्तों के अंदर अदब और तकद्दुस जो है वो एक दूसरे का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है कि अगर ये अदब निकाल दें सारे दास्तान करबला में से तो दास्तान के साथ कोई भी रवाबित नहीं कायम होते। बिलाल भाई, ये जो करबला है ना पैकेज डील है। हाँ, ये करबला जो ना कशकोल है। करबला जो है ना वो किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। करबला के अंदर अदब की इंतहा है, खुलूस की इंतहा है, कुर्बानी की इंतहा है, इश्क की इंतहा है, बहन भाई की मोहब्बत की इंतहा है। यहाँ पे मैं अपने बड़ी ईमानदारी से ना एक ओवरलुक और ओवरव्यू देना चाहता हूँ, और वो ओवरव्यू ये है कि आप इस माहौल को मेरे साथ साथ देखिए। ये हज़रत अब्बास अलमदार हैं, लोग देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से बैठे। अब जब मैं लोग कह रहा हूँ तो ज़रा इस तरफ भी देखिए कि मजलिस भी बरपा है और लोग जो हैं वो सो भी रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको एक बड़े अदब के साथ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने उलमा इकराम को और अपने मशाइख को और ख़ास तौर पे अपने अवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप मेरे साथ आइए। यहाँ पे मजलिस हो रही है, ये ख़वातीन की मजलिस है। यहाँ पे हज़रात हैं, यहाँ पे लोग लेटे हुए हैं, यहाँ पे लोग सोए हुए हैं, यहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं। यहाँ पे हर शख्स जो है वो कुछ ना कुछ अपनी अपनी इबादत में मसरूफ़ है। लेकिन एक अंदाज़ा कीजिए और सीने पे हाथ रख के सोचिएगा कि कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पे, लोगों की कितनी सिक्योरिटी है। कोई किसी के साथ खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी का सोच ही नहीं सकता। हर किसी को आज़ादी है घूमने की, फिरने की, इबादत करने की, मातम करने की। जिस तरह से वो चाहे वो हाथ खोले, वो हाथ बांधे। हमने यहाँ हर तरह से नमाज़ पढ़ी, हाथ खोले, हाथ बांधे, मट्टी रखी, मट्टी ना रखी, किसी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं। ये माहौल जो यहाँ पे इश्क़ हुसैन पैदा करता है, खुदा का वास्ता है। अगर इश्क़ रसूल हमारे दिलों में वो यकजहती पैदा नहीं कर सकता तो वो लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो हम नारा लगाते हैं उसके ऊपर हमें दोबारा से सोचना है कि हम ये नारा तो लगा रहे हैं लब्बैक का, लेकिन लब्बैक कहने वालों की तकद्दुस, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनकी माँओं बहनों बेटियों को अपनी माएँ बहनें बेटियाँ समझना, उनके अकायद को इज़्ज़त देना, एहतराम देना, उनको आज़ादी इज़हार मज़हब देना, क्या ये रसूल ने नहीं सिखाया तो फिर और किसने सिखाया है? ये है लब्बैक या हुसैन।